अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, अगर हम देखा जाए हमने प्रीवियस सेंटेंस पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गए हैं तो ये समझना आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। कंटिन्यूअस की मीनिंग क्या होते हैं? कोई भी काम या कोई भी चीज़ वो कंटिन्यू चल रही होती है। तो यहाँ वो किसकी बात हो रही थी? प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में? जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। और इंग्लिश में उसकी पहचान क्या थी? कि कोई भी सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस एम आर जो है वो यूज़ हो रहा होगा, वो हमारे पास कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट में क्या होता है? पास्ट की मीनिंग क्या होते हैं कि माजी आपका जो है, कि माजी में आपका वो काम जो है वो कंटिन्यू हो चुका है। कैसे? जैसे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात लें तो उसमें क्या हो रहा था, क्या सेंटेंस होता था कि अम्मी कपड़े धो रही हैं। अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें तो ये किस तरह चेंज होगा कि अम्मी कपड़े धो रही थी। मीन्स एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता होगा, तो वो टेंस कौन सा कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी इंग्लिश में क्या पहचान है? इंग्लिश में जो है इसकी पहचान ये होगी कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज हो रहे होंगे इट मीन्स वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब इस एम या आर यूज हो रहा होगा तो इट मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब जैसे मैं जा रहा था या मैं जा रही थी, तो क्या आएगा? आई। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि वॉज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा और आई के साथ भी आप वॉज ही यूज करेंगे। और वर किसके साथ यूज होगा? यू के साथ और प्लूरल के साथ। मैं जा रही थी, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वॉज। जाने को क्या कहते हैं? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो गो के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी। आई वॉज गोइंग। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, या आप यूं भी बना सकते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वो बुला रहा था, तो क्या आएगा? ही वॉज। बुलाने को क्या कहते हैं? कॉल, और क्या लग जाएगा? आईएनजी। ही वॉज कॉलिंग। तो इसी तरह जो है आप और भी बहुत सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वो झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई। अम्मी खाना पका रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। तो इसी तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या कॉन्सेप्ट होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या होगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, ही वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। अम्मी कपड़े नहीं धो रही थी, मदर वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इसी तरह वो नहीं बुला रहा था, ही वॉज नॉट कॉलिंग। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आपके पास। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास? वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सेंटेंस होते हैं कि ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो। तो यहाँ पे क्या अगर मैं कहूँ क्या वो पढ़ रहा था तो क्या होगा? वॉज ही स्टडिंग। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो बुला रहा था? वर यू कॉल। क्या वो मुझे बुला रहा था? वर यू कॉलिंग मी। आप ये भी बना सकते हैं क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग।
तो इस तरह जो है बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम देखा जाए तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है ज़्यादातर जो आप बातें कर रहे होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस की होती हैं। जैसे मैं कुछ टाइम पहले ये कोर्स कर रहा था, मैं ये पढ़ रही थी, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें जो है मोस्टली बातें आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी। वाज जो है वो किसी भी सिंगुलर या आई के साथ यूज़ करेंगे और वर जो है वो यू या प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। अब इसके डबल इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली यूज़ होती है। इट मीन्स कि ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो, मतलब उसका शॉर्टली कोई ना कोई जवाब होगा, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, WH फैमिली आएगी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो सवाल आप करेंगे तो वो जो आप सवाल करेंगे वो चीज़ सेंटर में मेंशन हो रही होगी। जैसे मैं कहूँ बच्चे कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, अब जो आपने सवाल किया कहाँ, ये आपकी बात के बीच में आया। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें वहाँ स्टार्ट में आ रहा था, हम जैसे कह रहे थे क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ बात क्या हो रही है, बच्चे कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा, वेयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, तो क्या आएगा, वाई वर यू कॉलिंग मी। तुम कब फिल्म देख रहे थे, व्हेन वर यू वॉचिंग द फिल्म। तो इसी तरह जो है बहुत सी एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हैं। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है और पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो उसके बाद जो है आपके लिए पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस को समझना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि आप अक्सर बच्चों को मैट्रिक कर जाते हैं, उनको टेंसेस नहीं आते, तो वो टेंसेस ना आने की वजह क्या होती है कि हमें छोटी क्लासेस से जो है वो रट्टे लगवा दिए जाते हैं कि बेटा जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे है आ रहा होता होगा, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये इस तरह। तो इस तरह नहीं होता, लाजमी नहीं है। आपके पास बात सेंटेंस इंग्लिश में भी आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको देखनी होती है। तो टेंसेस में रट्टे लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।